2026 में एमबीबीएस के टोटल कितने सीट्स रहेंगे। लगभग 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक प्रिडिक्टेड डेट है कि आ जाना चाहिए रिजल्ट। बच्चों में मची हुई है खलबली। क्या 2025 में कितने सीट्स थे, क्या सीट्स 2026 में बढ़े हैं या घटे हैं या उतने के उतने ही रह गए। तो जहां तक मेरा मानना है ना, 2025 में जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट अप्रोक्सीमेटली, टोटल नंबर ऑफ, आपको यहां से ये बात तो क्लियर लग रहा होगा ना कि एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो सीट रहा वो थोड़ा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट, यूपी, राजस्थान एंड कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में सीट्स को हो जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होती है मान लो कि नहीं हो पाता है तो कोई नहीं, निराश नहीं होना है। आप देखें कि आप ड्रॉप लेने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं। नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे भले चंगे? मैं भी बहुत अच्छा हूं, भला हूं, चंगा हूं। और आज फिर से आया हूं आप लोगों के सामने में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है ना कि अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है लगभग 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक प्रिडिक्टेड डेट है कि आ जाना चाहिए रिजल्ट। बच्चों में मची हुई है खलबली कि 2025 में क्या स्थिति था, 2026 में क्या होने जा रहा है, 2027 का क्या होगा। तो इसी बात पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल 2026 में कितने सीट्स होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली छाया हुआ है कि हाउ मेनी एमबीबीएस सीट्स इन द 2026, 2026 में एमबीबीएस के टोटल कितने सीट्स रहेंगे। तो इस पे मैंने कुछ अपना प्रेडिक्शन किया, कुछ मैंने चेक किया कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल सीट्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, और अगर बढ़े हैं तो कितने सीट्स बढ़े हैं, प्राइवेट में कितने सीट बढ़े हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितने सीट्स बढ़े हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने थोड़ा सा एक अपना हिसाब किताब लगाया है। आइए उसी को डिस्कशन करते हैं। पहले सबसे पहले जो बच्चों के मन में ये सवाल जा रहा है ना अभी कि 2026 में कितना नीट का सीट होगा, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या 2025 में कितने सीट्स थे, क्या सीट्स 2026 में बढ़े हैं या घटे हैं या उतने के उतने ही रह गए। तो जहां तक मेरा मानना है ना, 2025 में जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट अप्रोक्सीमेटली, टोटल नंबर ऑफ सीट अप्रोक्सीमेटली थे 1,29,000, 1,29,000। इसमें दोनों है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी सीट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली इसमें 200 सीट ज्यादा या 200 सीट कम हो सकता है, लेकिन जो एमबीबीएस की सीट्स थे वो लगभग 1,29,000 के करीब में था ऑल ओवर इंडिया। राइट, इसमें मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी सीट्स थे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के भी सीट्स थे। इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? पुराना वाला, ये ना, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट्स है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 6 लगभग 63557 टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में था, जीएमसी में था। वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे वो 65343 था। आपको यहां से ये बात तो क्लियर लग रहा होगा ना कि एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो सीट रहा वो थोड़ा लो गया है। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई 2026 में क्या होने जा रहा है। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेमली यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान, ये 3 स्टेट, यूपी, राजस्थान एंड कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स ने सीट्स को बढ़ाया है। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज के जितने सीट्स थे इन 3 स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। छोटे मोटे सीट्स और भी किसी स्टेट्स में बढ़े होंगे, लेकिन इन 3 स्टेट्स में काफी ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़े हैं, एमबीबीएस की सीट्स बढ़े हैं। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे जो प्रेडिक्शन है मेरा वो है कि इस साल 140,800 टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए। ठीक है, और अगेन फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो 140,800 ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि एमबीबीएस के लिए है, इसमें गवर्नमेंट के कितने सीट्स होंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कितने सीट्स होंगे। तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ सीट था वो था 63557। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये इतने नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, ये इतने नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं। राइट, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सीट्स हैं।
ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सीट्स हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस साल अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5000 सीट्स बढ़े हैं और प्राइवेट में भी सीट्स की जो काउंट है वो बढ़ा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे फिर से वही है कि डे बाय डे सीट्स बढ़ रहे हैं मेडिकल में, और भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक बात और, अगर मान लो गलती से किसी बच्चे का, क्या बोला, गलती से किसी बच्चे का इस बार नहीं हो पाता है, तो फिर से वही बात, निराश होने का जरूरत नहीं है। आप मेहनत कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। साथ साथ आप ये भी जरूर देखें कि आप ड्रॉप लेने की स्थिति में है कि नहीं, आपका कौन सा ड्रॉप था, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बार आप जरा सा जरूर देखें। और अगर मान लो कि हो जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होती है, मान लो कि नहीं हो पाता है, तो कोई नहीं, निराश नहीं होना है। आप देखें कि आप ड्रॉप लेने की स्थिति में हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सारा आकलन आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ द नीट 2026, राइट। और कल के वीडियो में मैं आपको अपने तरफ से बताऊंगा कि प्रिडिक्टेड जो कट ऑफ है मेरे तरफ से वो कितना होगा ऑल इंडिया बेसिस पे। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया बेसिस का। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे करने से ये हो जाता है ना कि स्टेट वाइज मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करता है, जो कट ऑफ है वो थोड़ा फ्लक्चुएशन में ज्यादा शो करता है। यूपी का कट ऑफ कुछ और रहता है, नॉर्थ ईस्ट के मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ कुछ और रहता है। तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ की बात करूंगा अपने कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।